अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरि मवद्दति अहले बैत नबिय्यिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिर रुसुलि वल अंबिया वाला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन खुसूसन अला शहीद करबला इब्न बिन्त नबिय्यिनल मुस्तफ़ा हुसैन इब्न अलील मुर्तदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, दरूद व सलाम हमारी पहचान है, ज़रिए निजात है। अल्लाह के हबीब सरवर कोनो मकाम की कुर्बत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसलिए कोई ज़बान खामोश न रहे और चेहरे पर थकावट के आसार भी नजर ना आए। वजह यह कि दुआ उसी वक्त होगी जब मेरी तकरीर खत्म होगी, तो बंदा इं और पर करके तकने का मकसद ही कोई नहीं रहा कि बहवे भी तो बंदा फिर खुश खुश चेहरे नाल बहवे। हाँ, बाज़ लोगों का दायमी मसला होता है, वो उनका मसला नहीं है, वो पुराना मसला है कि जो किसी और मसले में फंस गए, बैठ गए। पर ये फिक्र भी है कि भी अभी जिक्र तो अली का होगा, उनके बच्चों का होगा। वो जिनका मसला है उन्हें तो इजाज़त है, वो जैसे मर्जी हाथ बन के बहो, मुंह बढ़ा के बहो, मुंह चाह के बहो, लेटो खड़ो, जिंज मर्जी। तो जिनका वो वाला मसला नहीं ना, तो फिर उनके चेहरे के तासरात कम अज कम ऐसे हों कि यार हम हुजूर की आल का जिक्र सुन के खुश हो रहे हैं। तो इसलिए बुलंद आवाज से सारे दोस्त, सारे भाई नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का।
बादज़ हम्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान में अराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी कद्र व ज़ी मरतबत बिलखुसूस खतीब आले सुन्नत फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब बुखारी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी फ़ख्रुल उलमा हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया लायके ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम सादात वाला मर्तबत जमी हाज़रीन व सामीन जनाब मोहतरम मौलाना सैयद आसिफ हुसैन शाह साहिब जनाब मोहतरम मकाम सैयद जमील हुसैन शाह साहिब जनाब मोहतरम कारी यासिर खान साहिब दीगर जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की अजीम शान महफिल नवासे मुस्तफ़ा सैयदुश्शुहदा वारिसे जन्नत वारिसे कायनात मुहिब्बे खुदा व मुस्तफ़ा व महबूबे मुस्तफ़ा व अम्बिया शहज़ादाए गुलगूं कुबा हादिये सकलैन सैयदुना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपकी बारगाहे तहारत व सहाबियत व अहले बैत में नजराने मोहब्बत व अकीदत पेश करने के लिए ये बज़्म इनेकाद पजीर है और मकसूद यह है कि उन पाकों का जिक्र करके जो अल्लाह पाक और उसके हबीब को हम राज़ी और खुश करेंगे उस पर जो हमें सवाब मिलेगा। और बाकी इस पूरी महफिल में काफ़ी देर से जो कुरान मजीद की तिलावत होती रही, दुरूदो सलाम के अवराद हुए, मनाक़िबे अहले बैत और दीगर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से जो सवाब कमाया गया, ये सारा सवाब मरहूम व मग़फ़ूर हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद हबीब हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उनकी रूए पुरफतू को ये सवाब ईसाल कर दिया जाएगा। और यकीनन अल्लाह और उसका हबीब आले बैत अतहार के जिक्र से खुश होते हैं और जिनकी रगों में वो पाकीज़ा खून है वो यहाँ भी उस जिक्र से खुश होते हैं। और जब कब्र में उनको तोहफा मिलेगा कि आज हमारी जाद का जिक्र करके ये सवाब भेजा गया, वहाँ वैसे तो सवाब से मरने वाला खुश ही होता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विथ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल सलाम, कि जब तुम मैयत को मुर्दे को कब्र में डाल के आते हो तो उसकी मिसाल उस डूबने वाले की तरह होती है कि जो लोगों को मदद के लिए पुकार रहा होता है। मेरे आका फरमाते हैं कि वो मैयत व मुर्दा मुसलमान शख्स इंतज़ार करता है किस चीज़ का, दावतन तलहक़ुहु मिन अब, उन दुआओं का जो उसके वालिद की तरफ से उसे मिलें, आओ अख या भाई की तरफ से, आओ उम या माँ की तरफ से, आओ सदीक या दोस्तों यारों की तरफ से, उसे इंतज़ार होता है कि कब मेरे लिए दुआ होगी। जिस वक्त जिंदा मोमिन मुर्दा शख्स के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता है, ईसाले सवाब करता है, फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर
का अमसालिल जिबाल मिन दुआए अहले दुनिया, जिंदों की दुआ की बदौलत उस मोमिन शख्स की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजल किया जाता है और वो खुश होकर कहता है मिन ऐन ली हाजा, ये कहाँ से करम हुआ, ये नूर कैसा मिल गया। तो उसे जवाब दिया जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलद का लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है। और जिसने भी साले सवाब किया होता है उसका नाम बताकर उसको बताया जाता है फलां ने तोहफा भेजा है, फलां ने सवाब भेजा है, फलां ने तेरे लिए दुआ की है। हुजूर फरमाते कान हब्ब इलैहि मिनद दुनिया व माफिया, इतना खुश होता है कि दुनिया माफिया के किसी और काम से इतना खुश नहीं होता। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारी कोशिश होती है कि अपने वालिदैन को ज़िंदगी में भी खुश रखें, मरने के बाद भी खुश रखें। और उनकी खुशी इसी में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ईसाले सवाब करें। और यकीनन जब आम शख्स जो मोमिन फोत होता है उसे तोहफा पहुंचता है तेरे बेटे ने तेरे लिए भेजा है, तो बताओ वो जो आले बेते अतार हैं, जब उनकी बारगाहों में हमारा तोहफा पहुंचता होगा तो उन्हें नहीं पता चलता होगा आज मेरे लिए किसने इसाले सवाब किया, किसने मेरा जलसा किया, किसने मेरे लिए महफिल की है। तो फिर वो कितने खुश होते होंगे भाई, बोल गया ना, वो कितने खुश होते होंगे। और वैसे भी मैं अक्सर कहा करता हूं, और भी बड़े दलाइल हैं, आम लोगों में और मोमिन कामिलीन में फर्क होता है। आम लोग तो आपको पता है वहां हाथ पैर मार रहे होते हैं, किधर से कोई बच जाए, किधर से हिसाब किताब से छुटें। और जो जन्नतों के मालिक होते हैं उनमें और आमों में फर्क होता है। थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं, मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि जिस वक्त तुम जन्नत अल्लाह से मांगते हो और 3 दफा कहते हो, वैसे हुजूर ने फरमाया जन्नत अल्लाह ताला से सवाल किया करो, क्योंकि इदा मन सअलल्लाहल जन्नत सलास मर्रात, जिसने 3 बार अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे। हुजूर फरमाते हैं ये जन्नत आसमानों पर कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। तो मेरा इस्तिदलाल ये है कि मैं अपने घर में जन्नत मांगूं, हदीस बता रही है कि जन्नत को पता लग जाता है मुझे कोई मांग रहा है। मैं अगर मस्जिद में मांगूं जन्नत को पता लग जाता है मुझे कहीं कोई मांग रहा है। मैं अगर चुपके से बिस्तर में मुंह डाल के आहिस्ता मांगूं कि मेरे साथ लेटे हुए बच्चे को, घर वालों को पता नहीं है कि ये क्या मांग रहा है, पर जन्नत को आसमानों पर पता लग जाता है। यार अगर अल्लाह अकल दे तो फिर बंदा समझे कि जन्नत को पता लग जाता है मुझे किस कोने नुकरे खड्डे खुदरे मस्जिद बाजार में मुझे कौन याद कर रहा है। तो जन्नत के मालिकों को पता नहीं लगता कि कौन हमें याद कर रहा है। ये लायानी बातों में कौम को उलझाया हुआ है कि भाई हसन को क्या पता, हुसैन को क्या पता, अली को क्या पता। और हम सिर्फ यहीं पे महदूद नहीं, आगे बढ़ो, अबू बकर को क्या पता, उमर को क्या पता, उस्मान को क्या पता। ना ना, ये जो अहलुल्लाह है, ये जो जन्नतों के वारिस हैं, वो बतरीके औला जानते हैं आज किस मस्जिद में हमारे नाम के नारे लग रहे हैं। आज कौन हमें अल्लाह की बारगाह में मोहब्बतों से याद करके हमारे लिए दुआएं कर रहा है और हम पर सलाम भेज रहा है। तो फिर जरा मेरे साथ मिलके, और मैं एक बात और अर्ज करूं, आज बात हमने करनी है हुजूर के महबूब की। यार ये नहीं ना यार, जनुआ ते हाथ रख रहे हैं जियां सारी दाड़ी थके हो यार। बेटा बच्चे पीछे हट गए, तुसी सामने ले तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल शाबाश बिस्मिल्लाह। जरा थोड़ा मजा है ना जी, माशाल्लाह। तारा खान साहब को आवाज लगी हूं आगे, पीर जी आगे, माशाल्लाह। वेलकम जनाब, वेलकम। अच्छा जी, हज़रात गिरामी, जो चीज अर्ज कर रहा हूं उसको समझना है। ये जो हस्तियां हैं, और मैं आज सिर्फ जिसे कहते हैं ना शॉर्ट शॉर्ट बात करूं, लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमें साहबा भी प्यारे हैं, हमें अहले बैत भी प्यारे हैं, हमसे मुनाफकत नहीं होती है। वो मुनाफिक लोग होते हैं जो जलसे और मजमे देख के बोली इधर से उधर कर दें।
जिस इलाके शियां की तादाद ज्यादा होवा तो उत्थे बोली होर होवा, तो जिथे भाबियां की ज्यादा तो होर होवा, तो जिथे कोई सैयद बैठे होवन उता होर होवा, तो जिथे कोई और मुल्ले बैठे होवन उता होर होवा। अल्लाह की कसम है असीं कबर तक इको बोली रखनी है, कोई परवाह नहीं है कौन बैठा हुआ है। मुनाफिक आदमी होता है वो जो अपनी बोलियां चेंज करता है, अपने अंदाज चेंज करता है और अपने जनाब रवैये को चेंज करता है। हसान किसी कह देना भाइयों, हमने जो कुछ लेना है मोहम्मद वाले मोहम्मद से लेना है। लिहाजा खरी और सीधी सीधी बातें जो अकीदा आले सुन्नत है, जो टीवी पे भी बयान करते हैं, क्लासों में भी बयान करते हैं, अपने तलबा को भी सिखाते हैं, मस्जिदों में भी बयान करते हैं, जलसों में भी बयान करते हैं। सुनो, हुजूर के सारे साहबा हमारे सर का ताज है, हुजूर की सारी आले बैत जिंदाबाद है। हम वो भी नहीं है कि हम आले बैत में सिर्फ 3-4 लोगों को दाखिल करें, ना, हुजूर की सारी आले बैत जिंदाबाद है। यार इन 2-3 बच्चों को उठा दो यार, मेहरबानी कर, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेटा पीछे चले जाओ, उठा दे जल्दी जल्दी ना, बाद में जो मैं तंग हूंगा तो फिर वो बच्चे असल वो अपने लगे होते हैं ना। बेटा पीछे हो जाए, ये मेरे सामने जरा बड़े जरा। मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूं इसको जरा समझना है। इंशाल्लाह मैं जैसा आते ना कि तोड़ा रांझा राजी कर सा, फिक्र ना कर। मुझे भी पता है कि पंचतनी क्या सुनना चाहते हैं, मुझे मालूम है। तरसी हुई है ये कौम रसूलुल्लाह की आले बैत के जिक्र के लिए। तारक खान साहब, आज हमारी महफिलों का, मजलिसों का, मस्जिदों का ये हाल हो चुका है कि जिनकी मोहब्बत नमाज से भी ज्यादा जरूरी है। और मेरा नबी कसम उठाकर फरमाते हैं, वल्लाहि ला यदखुलु कल्ब रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। अल्लाह की कसम, उस वक्त तक किसी बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो मेरे अहले बैत के साथ अल्लाह की रजा के लिए और मेरी कराबतदारी की वजह से प्यार न कर ले। यार हुजूर कसमें उठा रहे हैं, ये निसाई की, तिरमिजी की और सही सनद से हदीस है। यानी हुजूर कसमें खा रहे हैं कि किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक उसके दिल में मेरी आले बैत ना आ जाए। ये नमाजा तो रोजे तो पगड़ तो शगड़ तो मसवाक तो फलाना तो फलाना, ये तो सारा कम बाद है भाई जी, पहला कम है ईमान दा। और हुजूर फरमाते हैं ये ईमान भी उस वक्त दाखिल होता है जब अंदर या मैं हूं या मेरी आले बैत बैठी हुई हो। कितना जरूरी काम है आले बैत की मोहब्बत। तो जरा बताओ ना, हमें मसवाक का तरीका सिखाने के लिए कितना टाइम है, नमाज की बात और दावत देने के लिए कितना वक्त है हमारे पास। हम लोगों के दरवाजे कूट कूट के थक गए हैं। भाइयों आओ थोड़ी सी बात दीन की ना कर लें। अच्छी बात है किसी न किसी वाले से दीन का काम हो जाए, वेल डन। लेकिन अगर कोई स्कूल पहले दिन ही मैट्रिक की किताब खोल के बच्चे को पढ़ाए और वो कहे चूंकि इसके अब्बे ने भेजा इसलिए कि इसके बच्चे ने मैट्रिक करनी है, तो मुझे बताओ लोग उस स्कूल के अंदर बच्चे भेजेंगे, वो कहेंगे ओ बंदे दे पुत्रा करनी मैट्रिक है पर टेमा ते करनी है। ओएस पहले प्राइमरी पढ़नी, फिर पहले इसने कच्ची पक्की उधर से, फिर मिडल, फिर जाके मैट्रिक करनी है। तू कैसा जाहिल उस्ताद है, तूने इसे पहले दिन ही मैट्रिक की किताब पे लगा दिया। इसी तरह हम कहते हैं और पहले ईमान होगा, फिर नमाज रोजा ज़कात और हज का मसला होगा। ईमान कब आएगा? हुजूर फरमाते हैं मेरी आल का प्यार देख के आएगा। अब अंदर ईमान हो ही ना, बंदा लोटे उठा के चले, बिस्तरे उठाए, मसवाक करे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, जो मर्जी है करे, खुद फैसला करो। इस उस्ताद से बड़ा जाहिल कौन है कि जिसने ईमान की बात की नहीं, पहले ही लोटे पकड़वा दिया है।
इसलिए हम जाहिल टीचर नहीं हैं, हम ठीक टीचर हैं। हम कहते हैं कि आओ सबसे पहले ईमान को पक्का करो, और ईमान दिल में कब आएगा? जब दिल में ज़हरा के बच्चों का प्यार आएगा, जब दिल में हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत जा गुज़ी होगी, फिर ईमान होगा। ईमान होगा, नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, मिसवाक भी होगा, हज भी होगा, ज़कात, सारा कुछ होगा, फिर सारा नूर नला नूर हो जाएगा। तो ये हसन हुसैन कौन है? हुजूर के जिगर के टुकड़े। तो मैं चंद बातें, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी चीजें मैसेज देना है, बाकी वाकयात की चीजें आपने सुनी है। रोज ही आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, रोज ही आप लोग मेरे कहीं ना कहीं से खिताबात सुन रहे होते हैं। जरा लाइव आकर खिताब करके पैगाम देने का एक खास मकसद और एक खास मिशन होता है, तो वो सुने। सहाबा सारे जिंदाबाद, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। सहाबा सारे जिंदाबाद, हुजूर के सहाबा पे कुर्बान जाएं, हुजूर की सारी आले बैत पे कुर्बान जाएं। लेकिन इन तमाम लोगों में से ये जो चार हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये वराउल वरा हैं। ये मेरा दावा है। ये कौन है? वराउल वरा। वराउल वरा का मतलब होता है इन्हां अकलां दे तराजू ते तुलन ते नन्कियां जियां अकलां दियां इन्हां खोटियां विच आवन। ये वराउल वरा। बड़ा जुमला तो नहीं कह दिया मैंने? मुझे छोड़ इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी, आपने और उससे भी आगे उन्हें भी छोड़, इमाम इब्ने हजर हैतमी, इमाम इब्ने हजर हैतमी को भी छोड़, उनसे आगे हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी, इमाम अब्दुल वहाब शारानी को भी छोड़, उससे भी आगे जनाब हजरत इमाम मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जो इससे आगे की बात करके गए हैं। वो कहते हैं कि बाकी कायनात के अंदर तहारतें जिसे भी मिली हैं, वो तहारतें आर्जी हैं, अर्जी हैं। और ये जो है ना मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनकी तहारत जाती है। इनकी तहारत क्या है? जाती है। वैसे तो ये कपड़ा भी पाक है, ये पानी भी पाक है, लेकिन इस पानी में एक निजासत का कतरा गिर जाए फौरन हुक्म बदल गया, कपड़े पे निजासत लग जाए फौरन हुक्म बदल गया। इसी तरह हर मोमिन भी पाक है, क्योंकि नबी ने फरमाया अल मोमिन ला यंजुस, कि कोई मोमिन पलीत होता ही नहीं है। हम भी जब कलमा पढ़ चुके तो पाक हैं, लेकिन अगर दो जुमले मुंह से कुफरिया निकल गए तो नापाक हैं। फरमाया हर आदमी की जो तहारत है ये अर्जी है, पर ये जिन्हें चादर के नीचे रख के युत्तहिरकुम तत्हीरा का हुक्म सुनाया गया, वो कौन है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इनकी तहारत जाती है, ऐनी है। क्या मतलब? सुबह कयामत तक कोई चीज ऐसी है ही नहीं है कि जो इनकी तहारत को खत्म कर सके। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। बोलो बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन बोलो, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में
अल्लाह मेरे दोस्तों, ये जो 4 हस्तियां हैं और 5वां मेरा नबी है, ये 5 तन पाके इन्हें हमने अलग से 5 तन की अदद में मखसूस नहीं किया, बल्कि अगर पूछना है तो फिर खुद नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह जब ये आयत तत्हीर उतरी थी अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं बुलाया? सुभान अल्लाह। ये जो अकल के तराजू पे ये शानें तोली जाती हैं, तो फिर जरा पूछे ना, हुजूर से पूछ लें कि या रसूल अल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक को बुला लेते, उमर फारूक को बुला लेते, उस्मान गनी को बुला लेते, दीगर किसी को बुला लेते, सिर्फ ये 4 ही क्यों? आज किसी की जुर्रत यह नहीं होती कि किसी वजीर या जर्नल के फैसले को चैलेंज कर सके। किसी की शक्ल ये बूथी है कि वो रसूलुल्लाह से दरियाफ्त करे कि आपने इन 4 को क्यों चुना, बाकियों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि ये मिजाज मुस्तफा है। अगर वो हिजरत की रात अबू बकर को चुनते हैं तो चुन लिया, वो गार के लिए अबू बकर सिद्दीक को चुनते हैं तो चुन लिया, और बिस्तर के लिए अली को चुनते हैं तो चुन लिया। हम बिस्तर वाले को भी सलाम कहते हैं, गार वाले को भी सलाम कहते हैं। तुम जरा बंदे के पुत्र बनो ना, जब गार वाला इंतखाब मंजूर है तो ये चादर वाला इंतखाब क्यों नहीं मंजूर? बुहारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में ये 5 अलग बयान हुए हैं। आज सवाल उठते हैं कि जी ये अलग अलग अली फातिमा हसन हुसैन क्यों आगे, बाकी किधर हो भाई? हम निकालने के लिए इनको नहीं लिखते, हुजूर के चुनने की वजह से इनको लिखते हैं। वगरना हमें पता नहीं कि फातिमा ज़हरा की एक बेटी सैयदा ज़ैनब भी है, हमें पता नहीं कि फातिमा ज़हरा की एक बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम भी है। यार मेहरबानी फरमाएं यार, क्या कैसी बात हो रही है, क्या हो रही है? हमें मालूम नहीं है कि मेरे मुस्तफा की बाकी बेटियां भी हैं। भाईजान, जब मेरे नबी ने इन 4 को चुना तो हमने भी, और 5वां मेरा नबी हमेशा साथ रहे। और खुद मेरे नबी ने 5 का अदद बयान किया, फरमाया ये जो ततीर वाली आयत है नज़लत फी खमसतिन, ये 5 के बारे में उतरी है। एक मैं हूं, एक अली, एक फातिमा, एक हसन, एक हुसैन। और जब हम बात करते हैं गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, जब हम बात करते हैं हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की, तो फिर जुमला बोल के इसी पे फिर मेरे आगे चंद मिनट की गुफ्तगू होगी। हुसैन फख्रे रसूल है। लंगर मिल जासी भाई, बोल जाओ सोने जी तो गल ना करो यार। हुसैन फख्रे रसूल है, हुसैन फख्रे आदम और ईसा है, हुसैन फख्रे दाऊद और यहया है, हुसैन फख्रे जिब्रील और मिकाईल है, हुसैन फख्रे अंबिया है, बल्कि हुसैन फख्रे मुस्तफा है। ये जन्नत भी क़यामत वाले दिन नखरे करेगी, और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी ने फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था कि तू 2 रुकनों के जरिए से मेरी रौनक बनाएगा, मुझे चमकाएगा, भेजना मेरे अंदर 2 रुकन। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नत, क्या हसन हुसैन तेरे अंदर नहीं आ गए? वो कहेगी मालिका वो तो आ गए हैं। गोया अब अगला जुमला मेरा है, सिर्फ आए नहीं, वो तो वंड रहे ने। और यहां अकल के सारे पेच ढीले हो जाते हैं जब बात हसन हुसैन की होती है। मैंने उस दिन एक जगह तकरीर की, बड़े बड़े मुफ्ते बैठे हुए थे,
तो वो वैसे भी मेरे ऊपर काफी सारे मौलवियों को मैं किसी दा ਚੱਕ ਤੇ नहीं मारिया कि नीव कुरैशी जिथे जांदे बांत टांत टू कुरैशी सिर्फ हिक्का काम कर रहे है यजीद तर रगड़ा ते हुसैन दे नारे ला रहा है जी। वगरना जितना काम अकीदे और मसलक इस फकीर ने किया, वो चैनल हो या मैदान मुनाजरा हो, तहरीर हो या तकरीर हो, वो जगह बताओ जहां इस फकीर ने कभी अपने मसलक पे कंप्रोमाइज किया हो, अकीदे पे कभी झोल दिखाई हो। और हमने तो तखलियों में भी कभी एक इंच कभी कदम पीछे नहीं रखा जहां किसी को पता नहीं होता। लेकिन वो हमारा अपना माकाम है, हमारी अपनी जिसे कहते हैं ना, हमारी अपनी एक सोच और फिक्र है। आखिर सवाल ये पैदा होता है, इन मौलवियों को मैंने चक मारा है, इनको मैंने घरों से निकाला है, इनकी मस्जिदें मैंने छीनी है ना। असल काम हो रहे, असल काम ए जे जरा मैं कर रहा हूं। इस वास्ते जिस मौलवियां तक को हनीफ कुरैशी तो चिढ़दा है, समझ जाओ कि यजीद नाल कोई थोड़ी थोड़ी रिश्तेदारी जुड़ दी हजरत। क्योंकि अगर यजीद की रिश्तेदारी न होती तो हुसैन का जिक्र करने वाले से बंदा चिढ़ तो नहीं सकता है ना। और हम तो ये कह रहे हैं, कहते हैं हुसैन फख्रे कायनात है। मैंने एक दिन ये कह दिया, ये दो हस्तियां हसन और हुसैन ये बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। तो कुछ उलमा ने मोटी मोटी आंखें निकाली, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा जरा दलील सुनो, मुझे इस सवाल का जवाब दो। एक बच्चा हो, बच्चा उसे नाज़िम बनाओगे? नहीं। डीसी लगाओगे? एसपी लगाओगे? नहीं लगाओगे। कहते हो ये बच्चा है, और बच्चा ये अहलियत नहीं रखता कि उसे किसी ओहदे पर लगा दिया जाए। मैंने कहा फिर यही अकल लेकर मेरे नबी की खिदमत में जाओ, फिर पूछो आका यहाँ तो बच्चे को कोई नाज़िम नहीं बनाता, डीसी नहीं लगाता, आपने 5 और 6 साल के बच्चों को जन्नत का मालिक कैसे बना दिया है? पूछो ना हुजूर को लो। वो जब मेरे नबी ने ऐलान किया ताला हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना, उस वक्त हसन हुसैन की लंबी दाढ़ियां थी, पगड़ियां थी। बोलो जरा, क्या उनके दामन में बड़े बड़े क्रेडिट थे जिहाद के? उनके दामन में क्या बड़ी बड़ी चीजें थी कि जिनको सामने रखते हुए नबी ने ऐलान किया ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं? ये क्यों किया? मेरे मुस्तफा को पता था, बाकी बड़े भी हों, पर ये जो बच्चे जिस शान पे पहुंच चुके हैं ना, इसीलिए हमारा ये नारा है, ये घराना वराउल वरा है। फिर बोलिए, ये घराना वराउल वरा है। और यहां मैं एक और चीज अर्ज कर दूं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा हुजूर से प्यार करते थे। साहबा का नाम सुनकर जिस बंदे के तबीयत के अंदर गड़बड़ हो, वो यकीन कर ले कि उसे शैतान राजी है, हबीब रहमान नाराज है। क्योंकि सहाबा महबूबा ने हबीब परवरदिगार हैं। सहाबा वो दोस्त ने मेरे नबी के, तो जिहड़ा तेरे मेरे दोस्त ने मुंह फेरा, असीं आने कमीनिया मेरे नाल यारी ते मेरे यारां नाल मुंह फेरी जा रहे हैं, सानू बुरा लगता है। तो जिन दोस्तों ने उस वक्त मेरे नबी के दामन करम को पकड़ा और उस वक्त साथ दिया कि जब हुजूर की गुलामी का मकसद था सीधा सीधा मौत, सीधा सीधा मुखालफत, सीधा सीधा दुश्मनी, उन्होंने सबसे दुश्मनी मोल लेके हुजूर के दामन करम को पकड़ा। तो यार इतनी भी हया नहीं आती कि कम से कम हम उनका नाम लें तो इज्जत से लें, हम उनकी बात करें तो इज्जत से करें। इसलिए मसलक अहले बैत यह है कि हुजूर के सहाबा की इज्जत करें, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करें। क्योंकि कोई भी सहीउल अकीदा मुसलमान अपने नबी के सहाबा का बेअदब नहीं हो सकता। जब ये बात समझ गए हो तो फिर सुनो, हुजूर के सारे सहाबा प्यारे हैं, सारे सहाबा शान वाले हैं। 1.25 लाख सहाबा, हर सहाबा 1.25 लाख सहाबा, सुनिए 1.25 लाख सहाबा पूरी जिंदगी कहते रहे
या नबी अल्लाह आप पर हमारी जान कुर्बान हो जाए, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यार हुजूर के सहाबा क्या कहते रहे, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तो आइए जरा मैं उनके बारे में बताऊं कि वो फिर कौन है जिन्हें मेरा नबी कुछ कहे। तो सुनिए, हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर नमाज पढ़ रहे थे। कान रसूलुल्लाह युसल्ली, हुजूर नमाज पढ़ रहे। वल हसन वल हुसैन यतिबान अला ज़ारिही, हसन हुसैन हुजूर की पुश्त पे आकर बैठ गए। तो सहाबा उनको पता था कि जब कोई बच्चा नमाज में आ जाए उसे दूर कर देते हैं, आगे से गुजर रहा हो उसे रोक देते हैं। युबाइदुहुन नास, लोगों ने पकड़ के दूर किया। अब सुनिए, फ़क़ाल रसूलुल्लाह, ये हदीस बता रही है कि हुजूर ने नमाज से सलाम फेरा और फरमाया दुऊहुमा, इन दोनों को नहीं रोकना, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। और सही इब्ने खुज़ैमा के जो अल्फाज हैं वो और हैं, फ़ाशारा पे यदिही, हुजूर ने नमाज में ये इशारा किया ना, हसन हुसैन को दूर ना करना, कंधे पे खेलते हैं खेलने दो, मेरी पुश्त पे चढ़ते हैं चढ़ने दो, मेरी गोद में आते हैं आने दो। हुजूर ने हाथों के इशारे से रोक दिया। और दो जो पहली रिवायत तबरानी की पढ़ रहा था, फ़क़ाला, हुजूर ने फरमाया दुऊहुमा, हसन हुसैन को छोड़ दो। अगला जुमला, फबि अबी हुमा व उम्मी, हसन हुसैन पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। हसन हुसैन पर मेरी माँ भी कुर्बान, हसन हुसैन पर मेरा, बोलिए, मेरा बाप भी कुर्बान। और ये हदीस में तकरीबन पूरे मुहर्रम में हर जलसे में मैंने सुनाई है। हसन हुसैन पे मेरी माँ भी कुर्बान, हसन हुसैन पे मेरा बाप भी कुर्बान। ये कौन कह रहा है? ये रसूल खुदा कह रहे हैं। और अगला जुमला बड़ा जबरदस्त है, नबी ने क़यामत तक आने वालों को इश्क का, अपने प्यार का रास्ता बताया। मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी फल युहिब्ब हाज़ैन, जो ये चाहता है कि मुझसे प्यार करे तो मेरा प्यार उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक इन दोनों शहजादों से प्यार ना कर लिया जाए। तो फिर मैं क्यों ना कमा कि दो जग अंदर लजी पाली दी, तस्वीर दा नाम हुसैन ने, ते जिस कुफर दा सीना चाक किदा, उस तीर दा नाम हुसैन, जिसे कुफर दा सीना चाक किदा, उस तीर दा नाम हुसैन, उसी तीर दा नाम हुसैन। दरअसल दुनिया विच इस्लाम दी तशहीर दा नाम हुसैन, वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन, वारिस में क्यों ना, हाँ, वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, मेरा हुसैन मेरा फख्र गए।
इसलिए कि मेरा हुसैन मेरा पीर है, मेरा हुसैन मेरा इमाम है, मेरा हुसैन मेरा मुर्शिद है, मेरा हुसैन मेरा आका है, मेरा हुसैन मेरा महबूब है। और जिसका हुसैन महबूब नहीं, अल्लाह की कसम कभी भी मदीने वाला उसका महबूब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसी ने मुझसे प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो हमारा फ़ख्र है हुसैन, क्योंकि हुसैन हमारा मुर्शिद है। और अगला जुमला हम फ़ख्र क्यों ना करें कि हसब में भी हुसैन जैसा कोई नहीं, नाम में भी हुसैन जैसा कोई नहीं, नसब में भी हुसैन जैसा कोई नहीं, काम में भी हुसैन जैसा कोई नहीं, दीन में भी हुसैन जैसा कोई नहीं, ईमान में भी हुसैन जैसा कोई नहीं। तो फिर मैं क्यों ना कहवा कि वारिस मैं क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। हाय हाय ऐसे पैर च मैं अगे टोरांगा, हाँ ना। वारिस मैं क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। हुसैन पाक का फख्र क्या है, मेरे नबी के कंधों की सवारी। हुसैन का फख्र क्या है, मेरे नबी की सूरत जैसी दोनों भाइयों की सूरत। मेरे हुसैन का फख्र क्या है, मेरे नबी की सीरत जैसी दोनों वीरों की सीरत है। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह की कसम सर से लेके सीने तक हुजूर की हूबहू तस्वीर मेरा हसन था, और वहां से लेके पांव तक मेरा हुसैन, गोया दो मिल जाएं नबी की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। तो फिर मैं क्यों ना कहवा वारिस मैं क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। मेरे नबी की जुल्फें पकड़ के कंधों पे सवारी कर रहे हैं। दो रिवायतें अर्ज करूंगा, सुनी हुई आपने, लेकिन दो रिवायतें अर्ज करूंगा। एक वो जिसमें मेरे नबी के 7 सहाबा इनको इस हालत में देख के कहते हैं नेमल फरसु फरसुकुमा, नेमल जमल जमलकुमा, नेमल मतियतु मतियतुकुमा। ओए हसन हुसैन, ओ क्या खूबसूरत सवारी ढूंढी है, कितना सोहना ऊंट ढूंढे जे, कितना सोहना घोड़ा ढूंढिया जे, कितनी सोहनी ऊंटनी ढूंढी है, सवारी ढूंढी है। और मेरा नबी उन्हें जवाब देते हैं वो नेमल फुरसान। और अगर सवारी बेहतरीन है तो सवार भी तो बड़े सोहने हैं। ये तो मेरे नबी के 7 सहाबा ने ये फरमाया। अब जो नबी पाक खुद कर रहे हैं वो क्या है, हुजूर खुद अपने 4 पांव पर, हुजूर खुद 4 पर, यानी बाजू नीचे किए हुए, घुटने नीचे लगाए हुए, और हुजूर यूं जैसे हम अपनी जुबान में और तक बच्चे ने खड़ाया हो ना है। तो हुजूर के 2 शहजादे ना, एक आगे एक पीछे हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। और कंधों पे उठाने की रिवायतें तो सोने, सिहा की रिवायतें, उनको तो किसी का बाप भी चले नहीं कर सकता, इनको भी नहीं कर सकता, ये भी सिहा की। पर मैं थोड़ा सा दावत फिक्र देता हूं। हुजूर ने एक एक टाइम में दोनों को उठाया, तो जब एक टाइम में दोनों को उठाएं तो एक टांग इधर होती है, अब दूसरे को। हुण जरा दसो इन्हां दोवें शहजादियां दी एक एक लत्त हो गई पिछे, ते पिछे वे मोरे नबुव्वत, ते दूजी लत्त आई अगे, ते उत्ते सरकार दे आ गए हाथ। इन्हां सारे मौलवियां आखो सारी जिंदगी लगे रहो ना, वो लफ्ज नहीं लिया सकते हो जेड़े ए शाना बयान करन के ओ जदों कंधियां ते सन ते ओ किथे किथे सन।
बात सोच की होती है। न मनने वाले हस्ते कुरान खोल कर रखो फिर भी नहीं मनना, तो मनने हस्ते एक गल काफी है। ये तो कोई मुसलमान का बच्चा इनकार कर ही नहीं सकता कि हुजूर इन्हां कंधियां ते चुक के टुरदे रहे, हुजूर इन्हां सवारियां करवांदे रहे। एक कोई मुसलमान का बच्चा इनकार नहीं कर सकता। ते सिर्फ इतना पूछो, हया नहीं आंदी कि वह नबी दे कंधियां ते जिहड़े खेडदे रहन ते जिहड़ियां कुत्तियां उन्हां नूं खाक खून विच मिलाया है, उन्हां कुत्तियां नाल तुहाडा ताल्लुक होना चाहिए या मुहम्मद दे कंधियां ते खेडण वालियां नाल तुहाडा ताल्लुक होना चाहिए? हर बंदा खुश होकर यहां से उठे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाए कि रब्बा मालिका सोने तेरा शुक्र है, मेहरबानी है तेरी कि तूने हमें यजीद के साथ, दुश्मनाने रसूल के साथ नहीं रखा, तूने हमें हुसैन इब्ने अली जो हुजूर के प्यारे उनके साथ रखा। अच्छा, मैं ये बात फखर की कर रहा था कि फखर है हमारा, हुसैन हमारा, बोलो बोलो हुसैन हमारा। वारिस में क्यों ना फखर करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन, हुसैन इब्ने अली वो हमारा फखर है। आइए नाज भी उनका बेमिसाल, कानों में लग रही है, नीचे करो इसे। हमारा नाज हुसैन है, उनका नाज भी बेमिसाल है, उनकी नयाज भी बेमिसाल है। आज हम लोग न्याजें पेश करते हैं, कोई कहते देख देवांगा, कोई कहते बकरा कौमांगा, कोई क्या कहता है। कभी सोचा कि हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में इस दीन की सरबुलंदी के लिए न्याज क्या क्या पेश की? रब को राजी करने के लिए क्या जी, मैंने कोई लाख रुपया दे दिए अल्लाह राजी हो जाए, मस्जिद में दे दिए। कभी हुसैन को भी सोचे कि वो कैसा रजी अल्लाह होगा, वो कैसा रजी अल्लाह होगा, कैसे अल्लाह उनसे राजी हुए होंगे। वो अल्लाह से राजी हुए होंगे कि जिन्होंने खुदा को राजी करने के लिए अपने 6 गबरू जवान भाई अपने साथ शहीद करवाए, अपने 2 बेटे आंखों के सामने सजा के शहीद करवाए, अपने 5 भतीजे आंखों के सामने शहीद करवाए, 2 भांजे अपने हाथों से लाशें उठा के लाए, अपने करीबी रिश्तेदार 22 अफरादे आले बैत मुस्कुराकर बारगाह रब्बुल इज्जत में कुर्बान किए और फिर ऊपर देख के कहते रब्बा ये तो एक अली अकबर है, लाखों होते तुझे राजी करने के लिए दे देता, ये एक अली असगर है, लाखों होते तुझे राजी करने के लिए वो भी दे देता। अरे कोई देख देता है, कोई लाख रुपया देता है, कोई जमीन का टुकड़ा देता है, रब राजी हो जाए, उस हुसैन से बड़ा कौन न्याज पेश करने वाला होगा जिसने खुदा को राजी करने के लिए 6 महीने का भी दे दिया है, 18 साल का भी कुर्बान। वारिस में क्यों ना फखर करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। अल्लाह को अकबर। जरा मैदान करबला में आइए। मैं थोड़ा सा अर्ज ये करना चाहता हूं कि हुसैन इब्ने अली की जो कुर्बानी ये आज तक यजीदियत मर रही है, आखिर ये रोज हुसैन हुसैन क्यों करते हैं? एक बात तो मान लो कि आर्टिफिशियल काम जो है ना वो 2-4 दिन नहीं होता है। किसी कोई कत्ल हो जाए, उसके कत्ल पे तहरीक चलती है, मुजम्मत के जलसे होते हैं, एहतजाजी प्रोग्रामात होते हैं। कितना अरसा, साल, 2 साल, 4 साल, हुकूमतें बदली, सिलसिले बदल गए, मुल्क बदले, मामले बदल गए, शहर बदले, कौमें बदली, बंदे बदले, सिलसिला खत्म हो गया। 1400 साल पहले करबला में एक जुल्म किया था कुत्ते यजीदियों ने, उस वक्त से लेकर आज तक बराबर उनके जुल्म पर एहतजाज हो रहा है और मजलूमों को सलाम हो रहा है। यार कुछ सोच लो, ये आर्टिफिशियल काम होता ना,
इसका ताल्लुक मेज दिमागों से, मेज जिस्मों से, मेज बाकी मामलात से होता, ये पहली सदी में ही खत्म हो गया होता। अगर कयामत तक हुसैन का नाम जिंदा जावेद है ना, तो फिर मान लो रब ने हुसैन का रिश्ता जिस्मों से नहीं जोड़ा, रूहों से जोड़ा हुआ है। ये इंसान की रूह जब तक बेदार है तब तक दुनिया हुसैन 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 की सदाएं लगाती रहे। मैदान करबला, मैदान करबला के अंदर आइए, आज इम्तिहान होने लगाए। मैं एक चीज अर्ज करके आगे बढ़ूंगा इसी बहर में, उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। महमूद अय्याज के किस्से किसने नहीं सुने? ये अय्याज गुलाम महमूद गजनवी बादशाह का, लेकिन ये बड़ा अकीदतमंद भी है। एक दिन ये अय्याज ककड़ी ली महमूद के हाथों से, लो भाई अय्याज ककड़ी काट के खाओ। ये खाने लगा तो बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। महमूद ने समझा बड़ी मिठी ककड़ी आई है, कहने लगा यार जरा मुझे भी खिलाओ। अर्ज की आका बस मैं ही खाऊंगा का नाना, जरा मैं भी चखूंगा। जब महमूद ने ककड़ी का टुकड़ा मुंह में डाला, इंतहाई कड़वी ककड़ी थी। कहने लगा रे ओ अय्या, महमूद कहने लगा ओ अय्या इतनी कड़वी ककड़ी इतने मजे ले लेकर क्यों खा रहा है? कहने लगा ओ मेरे आका मुझे भी ये कड़वी लगी, पर मेरा इश्क बोला कि अरे अय्या कभी चेहरे पे कोई तासुर ना लाना। इसलिए क्या हुआ कि अगर आज नाथों से कड़वी ककड़ी तुझे मिल गई, रोज तो मीठियां खाता है। आओ अब करबला में चलते हैं। हुसैन इब्ने अली 3 दिन का भूखा प्यासा है। हुसैन इब्ने अली 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। उधर दुश्मन दावत मुबारजत दे रहा है, इधर जब जंग शुरू हुई, एक तरफ इस्लाम की अजमत है, एक तरफ कुफ्र की जिहालत है। आज लोग कहते हैं ये इख्तिदार के लिए हुआ। सोनिया इख्तिदार की जंग के लिए अगर हुसैन जाता, 6 महीने के अली असगर को लेके ना जाता, और कभी जंग के लिए जाते हुए कोई बीमार बच्चे लेके नहीं जाता, अपनी बीवियां बेटियां लेकर नहीं जाता, 70 साल के बूढ़े लेकर नहीं जाता। वो तो घोड़े, वो तो असले से लेस करके गबरू जवान लेके जाता है। आज मैदान करबला में इमाम अली मकाम का इम्तिहान होने लगा है। अल्लाह जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतनी बड़ी डिग्री होती है। आज करबला में जो होने वाला इम्तिहान है, ये चश्मे फलक ने इससे कबल ऐसा इम्तिहान कभी ना देखा और ना ही ये देखेगा। इसलिए कि ये मेरे आका हुसैन खुद भी हैं, साथी भी हैं। 3 दिनों के भूखे प्यासे 9 मुहर्रम की रात आ गई। अब जरा इसी बहर में मैंने अर्ज करना है, आपकी तरफ से ज़ौक़ मुझे मिलना चाहिए। 9 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई। उधर दुश्मन की सफों में हलचल मची, नकारे जंग के बजने लगे। मेरी आका ने हजरत गाजी अब्बास को भेजा, फरमाया अब्बास जाओ जाकर इन यजीदियों से कह दो कि क्या ही अच्छा हो, अब शाम का वक्त है, कल हम सुबह जंग कर लें। अगर कुछ नागुज़ीर होता है मामला, रात मुझे दे दो, मैं अपने अल्लाह के हुजूर आज की रात जी भर के इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। यजीदी मान गए, कहने लगे चलो ठीक है, कल हम देख लेंगे। ये रात आ गई। हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला के अंदर वहीं तयम्मुम
करके नमाज इशा अदा फरमाई, फिर अपने साथियों को खुतबा दिया, फिर खेमों में तशरीफ ले गए, फिर अपने साथियों को एक जगह जमा किया, फिर आपने खुतबा दिया, फरमाया ओ मेरे साथियों, ये यजीदी फौज जो इस वक्त यहाँ हजारों की तादाद में असले से लैस होके आई है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो फकत मेरा सर झुकाने के लिए आएंगे, ये मुझे सैर करने के लिए आएंगे, तुमसे इनकी कोई गरज नहीं है। मैं तुम्हें दावत देता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं, मशवरा देता हूं कि रातों रात तुम चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे एक के साथ तुम भी सारे शहीद हो जाओ, इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। चलो यूं करते हैं कि मैं अपना चिराग बुझा देता हूं, तुम अंधेरे में निकल जाना। दोस्ताने गिरामी, आज वफाओं का इम्तिहान होने लगा है। आज दुनिया कहती है कि शुहदाए करबला क्यों कहते हो, और करबला के शहीदों ने नबी के नवासे से वफा भी तो करके दिखाई है। मेरी आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने चिराग बुझाया, थोड़ी देर गुजरी, अचानक वहां पर हिचकियों की आवाजें आई। जब दोबारा चिराग जला, कोई एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था, सबकी आंखें आंसुओं से तर थी। हजरत गाजी अब्बास खड़े हुए रो के कहने लगे, ओ आका आप क्या कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम जन्नत का दरवाजा छोड़ के हम दुनिया की तरफ चले जाएं। हम आए भी आपके साथ हैं, मदीने से निकले भी आपके साथ हैं, मक्के से भी आपके साथ निकले, और अब चाहते हैं जिधर आप जाएंगे उधर भी हम भी उधर ही जाएंगे, ताकि अगर शहादत हमारा मुकद्दर है, आप बाद में शहीद होंगे, हम आपके कदमों में पहले जाने निछावर करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम की सारी रात कुरान खानी में गुजरी। ये हैं कुरान वाले, और यजीदी कैंप में सारी रात शराब के नशे में धुत होके गुजारी गई। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह जब नकारे जंग बजा, उधर से फिर आवाज आई, हुसैन बैत कर लो। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया बैत नहीं हो सकती, क्योंकि बैत का मतलब है कि यजीद ने जो नया दीन के कानून बनाए, बहनों से रिश्ते जायज, शराब हलाल, कुरान की मर्जी की आयतों पे अमल, तो बैत का मतलब तो यह है कि मैं अपने नाने के दीन की बिगड़ी हुई शक्ल कबूल करूं। हुण सुनियो, हुसैन दो रास्ते हैं, एक रास्ता अजीमत वाला है, एक रास्ता रुखसत वाला है, और रुखसत भी दीन में है, अजीमत भी दीन में है। अरे अगर आप रुखसत कर लेते, रुखसत भी अमल हो जाता, वक्ती तौर पे आप वहां पर 2 लफ्ज बोल देते, बाद में बेअत तोड़ देते और कह देते कि मैंने वक्ती तौर पे मसलहत की खातिर ऐसा किया था, तो हुसैन इसकी भी इजाजत थी। आपने रुखसत पे अमल नहीं किया, अजीमत पे अमल किया। आप अभी नहीं समझे ये रुखसत क्या होती है, ये अजीमत क्या होती है। एक बंदे ने रोजा रखा, भूखे रोजा रखा, दिन का वक्त हो गया, प्यास के मारे उसकी अकल माऊफ होने लगी। अब उसे रुखसत है कि वो रोजा तोड़ दे, लेकिन अगर वो रोजा नहीं तोड़ता, ये अजीमत है, इसका एक एक लम्हा इसको अजर जजील मिलेगा। हुसैन अगर बेअत कर लेते, ये रुखसत थी, लेकिन हुसैन डट गए क्योंकि ये अजीमत थी, क्योंकि ये अजीमत थी। ओ हुसैन, रुखसत पे भी तो कईयों ने अमल किया है, कई सहाबा ने रुखसत पे अमल किया है, कई और लोगों ने रुखसत पे अमल किया है। आप भी कर लें। अब वो महमूद वयाज वाला वाकया अगर तुम्हारे जहन में है तो जवाब आता है, अरे क्या हुआ कि आज अगर करबला की गर्मी पेश आ गई, करबला की भूख प्यास पेश आ गई, अरे सोने नबी की जुबान भी तो मीठी मीठी हुसैन ने चूसी है, कंधों पे सवारी भी तो हुसैन ने की है, नाना के सीने पे सोया भी तो हुसैन है,
यार मिल के सुभान अल्लाह की सदा रहे ना यार। नाना के कंधे पे मिल गए, सीने पे सोया भी हुसैन है, नाना के कंधे पे सवारी भी हुसैन इब्ने अली ने की है, जन्नत की सरदारियों के ऐलान भी हुसैन इब्ने अली ने सुनेंगे। अरे क्या हुआ जो इतनी 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 शाने नबी के हाथों से मिली हैं। क्या हुआ कि आज करबला में आंखों के सामने अली असगर की कुर्बानी देनी है। अब समझ आइए कि हुसैन पाक के चीखें चिल्लाएं क्यों नहीं, वहां पर हुसैन पाक के कदम क्यों नहीं डगमगाए? क्योंकि हुसैन इब्ने अली को पता था ये हमारा इम्तिहान होने लगा है, और फिर इम्तिहान खूब पास किया। मैं सिर्फ 2 शातें मैदान करबला की सुनाता हूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। करबला में बहुत जुल्म किया यजीदी फौज ने, पानी बंद कर दिया। इस बात पर आले सुन्नत की तारीखों में इजमा है कि इमाम हसन हुसैन प्यासे थे, इमाम हुसैन और उनके साथी प्यासे थे, उनको प्यासा शहीद किया गया। आज कई मौलवी करबला के वाक़े के दौरान इसी पे लगे होते हैं, पानी बंद नहीं होया फलाना। अच्छा जेड़ा काम तेरे नजदीक होया तू ते बयान कर। मतलब अब यहां तक आ गए कि तो यजीदी फौज शहीद ही नहीं कीते, आखिर जा रहे सन कोई डाकू लभे तो ना। ते जो कुछ जनाब तिरमिज़ी ते निसाई ते बुखारी ते जिहड़ियां हदीस ते तारीख दी किताबां च तेरे प्यो आन के लिखे है, यानी इस कदर सफेद झूठ, वो भी यजीद कमीने की हिमायत में। ये जो हम लानत भेजते हैं यजीद पे, हम जो यजीद पे लानत भेजते हैं, यजीद पे लानत बेशुमार, कई लोग इस पे भी आकर अपना फलसफा चाटते हैं। ओ जी इसका कोई फायदा तो नहीं है, वो गया अगर जन्नम में भी गया तो चला गया, अब हमें लानत भेजने की क्या जरूरत है। काजी सनाउल्लाह पानीपती मदरी रहमतुल्लाह तआला ने भी ये गल लिखी, फरमाते हैं कि जितनी देर यजीद पे लानत पासो उतनी देर दुरूद पढ़ो तो ज्यादा फायदा है। लेकिन अगला जुमला मौलवी नहीं दसते, इतना ही दसने। आगे उन्होंने लिखा, फरमाते हैं लेकिन, ये लेकिन वाला ये खा गए हैं। काजी मजरी लिखते हैं लेकिन मुहिब्बाने आले बैत के कलेजे ठंडे होते हैं जब वो यजीद कुत्ते पे लानत भेजते हैं। हाँ, यजीद मरदूद, यजीद लानती, यजीद जहन्नमी। हाँ, आज हमने कह दिया तो लोग कहते हैं जी यजीद को आप जहन्नमी कह रहे हैं, और अजीबो गरीब किस्म की दस्तानें कड़ी हुई हैं। कैसे हो सकता है कि साहबा की तरबियत वाला बंदा वो यूं गुमराह हो जाए? हैरत की गल है भाई, नबी दा पुत्र गुमराह हो गया। वह इन्नहु लैसा मिन नाले का कुरान कहता है, नबी और पासे तो पुत्र और पासे तो साहबी दे पुत्र दी कड़ी हैसियत है। अजीबो गरीब तुम दस्ताने कढ़ रहे हो, शरीयत के खिलाफ, हकीकत के खिलाफ। ला तज़िरु वाज़रतुन विज़रा उखरा, एक का बोझ दूसरे के सर नहीं जाता। जब सीधी सी बात है तो फिर यहां तरबियत की क्या बात हुई? क्या नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी कहलाने वाले वो लोग जिनमें कोई कातिबे वही भी थे, क्या वो मुर्तद नहीं हुए हुजूर के जमाने में? भाई हुए। तो क्या आप यहां उंगली उठाओगे कि नबी ने कैसी तरबियत की कि वो मुर्तद हो गए? ये किस किस्म की जहालत की बातें फैला रहे हो? कुरान वाज़े तौर पर कहता है, मन यादिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलम तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। जिसने हिदायत माना होता है, जिसे अल्लाह हिदायत देता है वो हिदायत पाता है, और जिसने गुमराह होना होता है उसके लिए कोई हादी और कोई मुर्शिद नहीं होता, वो हिदायत नहीं पा सकता। इसलिए जो हुआ उसको मानना यह इस्लाम है। तो करबला में मजालिम हुए, करबला में जुल्म हुए, करबला में इस्लाम का गला घोंटा गया। ये यजीद का सिर्फ यही नहीं है कारनामा कि उसने आले रसूल पे खंजर चलवाए, बल्कि हाफिज ज़ाबी लिखते हैं सीर अलाम के अंदर, वो लिखते हैं और दीगर किताबों में वो लिखते हैं कि यजीद के 3 साल हुकूमत मिली इसे, 3 साल हुकूमत की इसने। पहले साल का कारनामा खानदान रसूल को शहीद किया,
दूसरे साल का कारनामा, मदीना मुनव्वरा पे हमला करवाया, 10,000 सहाबियात और सहाबा ताबी और ताबियात को शहीद किया। और वहां इस्मत दरिया शहर मदीना में हुई, 1,000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। मेरे मुस्तफा के रोजे के सामने अंदर मस्जिद में घोड़े बांधे गए। ये कलमा पढ़ने वालों ने किया, ये उन अजट जाहिलों